तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि प्री के एग्जाम हो गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि प्री होगा, रिजल्ट आएगा, फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। और मेंस मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है 25 फरवरी को, 25 फेब को होने वाला है आपका। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा, फिर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आप सबसे आगे रहोगे और आपका सिलेक्शन 100%। ठीक है, तो बात करते हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है। पूरा मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। इसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे, सेम स्ट्रेटजी को। ऐसा नहीं कि आज ने आपने 5 दिन तक ये स्ट्रेटजी फॉलो की, आज की, फिर कल किसी और की। तो ऐसे नहीं करना है आपको यही स्ट्रेटजी लास्ट तक फॉलो करना है। मेंस में क्या होता है कि आपने पहले दिन फॉलो की तो आपको जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। मेंस में धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं, टाइम लगता है। तो आप फॉलो करते रहो, बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सभी को फॉलो करना। और जीए की स्ट्रेटजी भी मैं लास्ट में बता रहा हूँ, तो सारी चीज़ें पूरी देखना। स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे, वो 60 मार्क्स के होंगे। तो रीजनिंग में आपको डेली 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 आवर देने हैं। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है। अगर आपके पास कोई सेक्शनल मॉक अवेलेबल है तो सेक्शनल मॉक आप उठाइए, उसको सीधा सबमिट करो और सोल्व करो। ठीक है, और मान लो आप सोल्व कर रहे हो और कुछ क्वेश्चन आपके पास आ गया बहुत ही बड़ा, बहुत टाइम लग रहा है, आपने ट्राई कर लिया, 3 बार ट्राई कर लिया, तीसरी बार तक तो जाना ही नहीं, 2 बार ट्राई किया नहीं बना, आपको लग रहा है कि बहुत ही टफ हो रहा है, कहीं फंस रहे हो आप, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस टाइप के क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि एग्जाम में भी वो नहीं बनना है। ठीक है, इसलिए आपको इग्नोर करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी से पूछ रहे हो बार बार कि ये क्वेश्चन बताओ, ये आएगा तभी एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। आपको मेंस में स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि क्या आपको अटेम्प्ट करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो ये आप जब कर पाओगे जब आप वैसी ही प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, अगर आपके पास सेक्शनल मॉक है तब तो आपको वो देना है। ठीक है, सेक्शनल मॉक नहीं है तो गाइडली की बंडल पीडीएफ, जिसमें डेली मेंस के टारगेट अवेलेबल होते हैं, 50 दिन के टारगेट होंगे हर एक सेक्शन के, तो वो आप बाई कर लो और वहाँ से आप उसको सोल्व करो। ठीक है, तो वो काफ़ी एग्जाम लेवल के होते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर का उसी को फॉलो किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ए और बी में से आपको एक चीज़ करनी है, दोनों चीज़ आप नहीं कर पाओगे पूरे दिन में, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। प्लस अगर आप स्टार्टिंग में अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप 5 से 10 दिन तक यूट्यूब की क्लासेस से प्रैक्टिस कर सकते हो। सोर्स मैं बताऊँ, वर्चुअस यूट्यूब चैनल है ध्रुव सर का या अंकुश सर का है, बैंकिंग क्रॉनिकल। तो यहाँ से आप इनकी मेंस की वीडियोस अपलोडेड होगी या अभी क्लासेस चल रही होगी, तो वहाँ से आप पहले अपना बेस बना सकते हो कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले आप बेस बना लो, 5-10 दिन क्लासेस ले लो, फिर आपके उसके बाद आप सेक्शनल मॉक या गाइडली की बंडल पीडीएफ यहाँ से करो, तो आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं जिन पे आपको काम करना है। ठीक है, तो अब इनइक्वालिटी आती है प्री के अंदर सिंपल वाली, उसको कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो कोडेड इनइक्वालिटी हो गई, तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन 100% आते हैं। ये फ्री का नंबर है। कोडेड ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा टाइम लगता है बट ये भी फ्री का है, ये तो आपको करना ही करना है, एग्जाम में आते हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको इन्हीं को टेस्ट करना है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको क्लासें इनकी, या फिर आप जब सेक्शनल मॉक या गाइडली की बंडल पीडीएफ करोगे तो वहाँ मिलेंगे आपको। जैसे नॉर्मल आपको क्वेश्चन प्री का होता है वही है, बस उसको थोड़ा कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग जो कोडेड होगी, अलग तरीके से कोडिंग होगी उनकी दी हुई होगी, तो उसको वो आसान होती है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो इनपुट आउटपुट का कोड पकड़ना है आपको। इनपुट आउटपुट भी स्कोरिंग टॉपिक्स है आपके लिए। डेटा सफिशिएंसी की बात करूँ, डेटा सफिशिएंसी में अगर 3 स्टेटमेंट आते हैं तो वो थोड़ा टाइम ले जाते हैं, अगर बट 2 स्टेटमेंट है तो आपका क्वेश्चन हो जाता है जल्दी। 3 स्टेटमेंट में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं 3 स्टेटमेंट वाले को आप ट्राई ना करो, मतलब ट्राई करो बट एग्जाम में अटैम्प्ट ना करो। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए एग्जाम से पहले कि आपको क्या क्या अटैम्प्ट करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और कोडेड लोग भी एसबीआई का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता है। और नंबर ऑपरेशन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आईबीपीएस में देखने को मिल रहा है, हो सकता है एसबीआई भी ऐड कर दे कि आपको 2 नंबर दे दें, इससे पहले आपको ऊपर स्टेटमेंट दे देंगे। स्टेटमेंट 1 में वो बोलेंगे कि इवन के बाद ओड आता है तो आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ओड के बाद अगर स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर रूट, तो आपको डिवाइड करना है, तो वो ऑपरेशन देंगे। तो ये आपको लाइन 1 ये लाइन 2, वो बोलेंगे लाइन 1 और लाइन 2 के जो आउटपुट आए हैं उसका मल्टीप्लाई बताओ, उसका एडिशन बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी एसबीआई के अंदर 1 लाइनर मिलते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, पजल्स के पीछे भागते हैं। आपको जो भी 1 लाइनर दिखता है, कोई एक पजल दिख गई, एक ही क्वेश्चन है, छोटा सा, आपको लग रहा है कि बन जाएगा, तो आपको फटाफट उसको करना है, छोड़ना ही नहीं है। 1 लाइनर आपको 4-5 1 लाइनर डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, और पजल्स में 1 से 2 पजल आपकी डुएबल आएगी, तो आप जब डेली टारगेट्स करोगे या सेक्शनल मॉक दोगे तो उसके अंदर भी आपको दिखेगी कि ये डुएबल पजल है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको लगने लग जाएगा कि हाँ ये पजल्स आपको करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसकी नहीं करनी है। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मेंस में प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेक्शनल अगर आप इधर उधर भागोगे कि पहले मैं ये कर लूँ, आप प्लान फिक्स रखोगे, 5 दिन आप वीडियो देखोगे, वीडियो से करोगे, फिर आप सेक्शनल मॉक पे जाओगे, तो बस आपको अपना प्लान क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करूँ क्वांट में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 2
से 2.5 आवर आपको डेली देना है, ठीक है। अगर मान लो किसी की क्वांट वीक है, मेंस लेवल की क्वांट नहीं है, ठीक है, तो उसको पहले स्ट्रॉन्ग बेस बनाना होगा अपना। तो यूट्यूब की क्लासेस देखनी होगी, यूट्यूब क्लासेस हर्षल सर, आशीष सर या कौशिक सर, किसी भी एक को फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग 5 से 10 दिन तक इनकी क्लासेस देखनी है जो मेंस लेवल की है, जिसमें वो DI भी करवा रहे हैं, मिसलेनियस सारा हो रहा है, तो वहाँ से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, उसके बाद सेक्शनल मॉक्स देने हैं, उसको सबमिट करना है और पूरा अच्छे से सोल्व करना है। तो आपको आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे सोल्व करना है DI, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइडली की बंडल PDF, इन दोनों में से आपको A या B में से एक चीज़ करनी है। तो गाइडली की बंडल PDF से करो या सेक्शनल मॉक से करो, दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यूट्यूब क्लासेस ही आपको पहले करनी है, फिर आपको इनमें आना है, ठीक है। और डेली अगर आपके पास टाइम बच रहा है कि आपको आज सोल्व करने की नहीं है, मन नहीं है आपका, तो आप यूट्यूब से क्लास देखो और वहीं से उनकी क्लास में वो सारा कुछ करवाएंगे, वहाँ से देखो, ठीक है। और DI का आप स्ट्रॉन्ग बेस बनो, मैंने PDF भी शेयर की थी अभी, आशीष सर की PDF थी मेंस की, तो वहाँ से आप DI करो प्रैक्टिस। और 20 के आसपास DI मैंने इसी चैनल पे भी करवा रखी है, HP सक्सेस क्लासेस पे, प्लेलिस्ट पे जाकर देखना आप, वहाँ से आपको बहुत अच्छी DI मिलेगी। आपका जो स्टार्टिंग का फेज़ है ना मेंस की तरफ आने का, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि आपको DI से कैसे डील करना है, वो मैंने बताया, ठीक है। अब क्वांट के अंदर कहाँ से आपको स्कोर करना है वो चीज़ मैं बताता हूँ। अब क्वांट की स्कोरिंग टॉपिक की बात करें तो नंबर सीरीज़, और यहाँ पे नंबर सीरीज थोड़ी अलग टाइप की आती है, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं, तो बट वो होती है आसान है, डुएबल है, आसान नहीं होती है, डुएबल होती है, टफ होती है, बट आप प्रैक्टिस करोगे एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन, जैसे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 दी, ठीक है। तीनों में कोई 3 नंबर मिस कर देंगे वो PQR, फिर पूछ लेंगे PQR में रिलेशन P+Q+R क्या है, तो एक क्वेश्चन से आपके आगे 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्लस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, मेंस लेवल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो वो आप यूट्यूब पे क्लास डाल देना, कौशिक सर की भी क्लास है, हर्षल सर की भी है, डायरेक्ट डालना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर मेंस, तो वहाँ से आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेना। नंबर सीरीज फॉर मेंस, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लेना। क्वांटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं, जैसे एक वर्क टाइम से दे दिया, एक आपका एज वाले से दे दिया, Q1 Q2 को आपको कंपेयर करना है, तो ये आसान होते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 1 लाइनर क्वांट में भी देखने को मिलेंगे बीच बीच में एक क्वेश्चन, तो आपको लगे कि 1 लाइनर क्वेश्चन आसान है, आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वहाँ से, तो फटाफट उठा के उसको कर लेना है। डेटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट वाली ही करनी है, ठीक है। और देखो SBI क्लर्क मेंस में जो DI आएगी, या तो उसका कोड टफ कर देंगे वो, कि आपको बस कोड निकालना, अगर आपने उसको कोड डिकोड कर दी पूरी DI को, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आसान होंगे, या फिर उसकी कैलकुलेशन लेंदी कर देंगे वो, इसी टाइप की DI आएगी। और अगर मान लो आपका DI अच्छा है और एग्जाम में 5 से 6 DI आ गई, क्योंकि 50 क्वेश्चन देने एग्जामिनर को, तो DI तो 4 से 5 DI तो आने वाली है, ठीक है। तो अगर DI भी आप बनाते हो तो भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर DI आपने सारी बनानी और मिसलेनियस कर लिया तो आप अच्छे से 25-26 प्लस भी जा सकते हो, तो DI तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। और DI की जो मैंने क्लासेस डाली वो एक बार देख लेना, मैंने 20 क्लासेस डाल रखी है, तो वो आप जाके ज़रूर देखना, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका माइंड खुलेगा कि किस टाइप से अप्रोच करनी है, अप्रोच अच्छे से सीखने को मिलेगी। अब बात करें इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आएंगे, आपको 2 घंटे देने हैं। एडिटोरियल आपको पढ़ना है, एडिटोरियल 3 से 4 प्लस वोकैब नोट करनी है, सिनोनिम एंटोनिम भी आपको देखना है, ठीक है। तो आप एडिटोरियल खुद पढ़ो, फिर आपको वहाँ लगे कि हाँ ये इस वोकैब का मतलब नहीं पता, तो आप खुद गूगल पे सर्च करोगे तो वहीं सिनोनिम एंटोनिम भी आ जाएंगे, ठीक है। इसमें A+B लिखा है, एडिटोरियल तो आपको करना ही है, B पार्ट है गाइडली की बंडल PDF मेंस के डेली जो टारगेट है उसको सोल्व करना ही करना है आपको, या फिर B या C में से एक करना है। A तो कंपलसरी है, B या C में से एक करना है, या सेक्शनल में मॉक है तो, बट इंग्लिश में आपको टाइम के साथ सोल्व करना है इसको, ऐसा नहीं कि आपने सबमिट कर दिया, इंग्लिश में आप टाइम के साथ सोल्व करो, क्योंकि अगर आप सबमिट कर दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी हिंदी इंग्लिश वीक है उनके साथ ये होगा कि वो आंसर देख लेंगे कि इसका आंसर ये है, फिर वो सोचेंगे नहीं। तो आप जितना लड़ोगे इंग्लिश से, जब टाइम के साथ सोल्व करोगे, अगर आपने अभी 10 सेक्शनल मॉक दे दिए तो आपके मार्क्स आराम से 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर अभी 10 आ रहे तो 20 हो जाएंगे, तो अब ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अब बात करें GA की, तो GA 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, ठीक है, 3-4 घंटे आपको डेली पढ़ना है। और एग्जाम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रिवीजन अगर आपने 3 से 4 बार कर लिया ना अच्छे से, कंप्लीट रिवीजन, आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि GA में मैंने इसी स्ट्रेटजी के थ्रू हर बार जितने भी क्लरिकल मेंस थे उसमें 25 से प्लस स्कोर किया है। तो GA में आजकल जो पैटर्न चल रहा है 75 के आसपास 75% करंट अफेयर पूछा जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक वाली है वो 10-15% और 10-15% ही स्टैटिक पूछा जाता है आपसे। तो आपको किस टाइप से प्रिपेयर करना है, 1 सितंबर से लेकर 15 फरवरी तक का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है, ठीक है। 5 महीने भी आप अगर अच्छे से करके जाओगे, अच्छे से मतलब 4 बार रिवीजन हो गया ना तो बहुत इनफ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मंथ्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पहले इनको करना है आपको, ठीक है। और पहले आप जो भी सोर्स फॉलो करो, पहले आपको वीडियो देखनी है, फिर आपको PDF से 2 से 3 बार रिवाइज करना है, PDF का प्रिंट आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास लैपटॉप में PDF है अब उससे पढ़ रहे हो तो मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। PDF आपके पास हैंड आउट होना चाहिए, आप उससे पढ़ो तो मार्क्स आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, करंट अफेयर को आपको रिलेट करना है अदर न्यूज़ से, जैसे आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, अभी हैदराबाद की न्यूज़ आई है तो रिलेट करना है कि हैदराबाद में और क्या हुआ है रिसेंट टाइम में,
या IIT कानपुर की कोई न्यूज़ आई है तो आपको रिलेट करना होगा कि IIT कानपुर और क्यों न्यूज़ में था। तो यही होती है रिलेटिविटी की थ्योरी। फिजिक्स वाली अलग है, ये करंट अफेयर की। जितना आप रिलेट करोगे उतना आपको याद होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि पुरानी न्यूज़ को आप बार बार रिलेट करोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी आपको, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा सबसे, ठीक है। और जो आपका बेस्ट टाइम होता है ना, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग बेस्ट टाइम होता है कि किसी को सुबह अच्छा याद होता है। मेरा तो यही रहा है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे ना तो करंट अफेयर का वो सबसे बेस्ट टाइम है, वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और कोई रात को लेट तक पढ़ते हैं, अगर उसको रात को अपना टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो रात को पढ़ सकता है तो वो रात को पढ़े, ठीक है। तो अगर सुबह पढ़ना चाहे तो 4 से 8 बजे तक सबसे बढ़िया टाइम है करंट अफेयर पढ़ने का। बट स्टूडेंट अगर लगातार 4 घंटे करंट अफेयर नहीं पढ़ सकता है तो 4 से 6 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ा, फिर दूसरे सब्जेक्ट किए, फिर 10 से 12 सुबह सुबह, ये करंट अफेयर का टाइम है, ठीक है। ये चीज़ आप करो डेली, तो आपका करंट अफेयर अभी भी 5 महीने करंट अफेयर आप कंप्लीटली स्ट्रेटजी से कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक बार तो आपको वीडियो देखनी है, फिर आपको PDF से रिवीजन करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने अपने कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो आप जब पढ़ते जाओगे आपको पता लगेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक ऐसा ही वाइट पेपर ले लो, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स जो पॉइंट वाइज लिखते जाओ, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले आपको उसको रिवाइज करना है बस, ठीक है। अब मैं बताऊँ चाहिए कि चेकलिस्ट पूरी करनी है जो मैं देता हूँ, मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। सोर्स बताऊँ तो यूट्यूब की क्लासेस, HB सक्सेस क्लास, इसी चैनल पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चंस आपको सारे देख करके जाने हैं, साथ साथ में उसकी PDF भी मैं दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो उसकी क्लासेस मैं जल्दी ट्राई करूँगा कल से अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन 51, थोड़े ज़्यादा क्लासेस करेंगे, 8 से 10 क्लासेस करेंगे अपन, तो आपको वो सारे देखने हैं, ठीक है। प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है जो चेकलिस्ट में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आप सक्षम बेस 2 मैंने HB सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पर चल रहा है, वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको मैं पूरा टॉपिक वाइज लास्ट अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर के टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं मैंने 3 महीने के टॉपिक वाइज, वहीं क्लास में याद हो जाएंगे आपको। उनकी PDF भी अवेलेबल है, प्रिंट निकाल सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप इतने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, अगर आप बाई करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो और आप बाई नहीं कर सकते हो, ज़्यादा कोर्स की प्राइस नहीं है वैसे भी, फिर भी आपको डिस्काउंट चाहिए एक्स्ट्रा कि आप बाई नहीं कर सकते हो, तो आप मुझे मेल करना, मैंने मेल ID बताई है, तो मेल करना, उसमें आप बताना कि आपको बाई करना है, तो मैं आपको स्पेशल कोड दूंगा, उससे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी आप बाई करना चाहते हो तो कोड यूज़ करना HB40, तो आपको 40% डिस्काउंट अभी मिलेगा आपको, ठीक है। और क्लासेस बहुत बेहतरीन हो रही है, उसमें गवर्नमेंट स्कीम में डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। अभी 7 से 8 क्लासेस अपलोड कर दी है मैंने, बाकी प्रोसेस में है, फिर अभी बल्क में मैं अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उनकी क्विज़ भी अपलोड होगी साथ साथ। तो आप ज्वाइन करो, बहुत मज़ा आएगा आपको उस कोर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं GA की चेकलिस्ट बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों GA की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए आपकी, तो देखो GA की चेकलिस्ट है, अपॉइंटमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, MOU आपको पढ़ने हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जो आती है वो करनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, अटल पेंशन योजना और भी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सारी स्कीम मैंने पेड बेच में करवाई है। IIT की जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ है वो वाली भी मैंने करवा दी है। फर्स्ट टाइम इन न्यूज़, RBI से रिलेटेड करंट अफेयर, बैंक के जितने भी बैंक्स न्यूज़ में हैं वो सारी चीज़ें एक साथ लिखी होगी ना, तो आपको रिविज़न करना बहुत आसान होगा। स्टेट इंडेक्स, इंटरनेशनल इंडेक्स, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़, अभी जितनी एक्सरसाइज हुई है मिलिट्री, नेवी, अलग अलग कंट्री की, इंडिया के साथ, वो सारी, स्पोर्ट्स की न्यूज़, स्पोर्ट्स के जो इवेंट अपकमिंग इवेंट है वो, अवार्ड और प्राइज़, ठीक है, कमिटी, और GST कलेक्शन एक देख के जाना, प्लस CPI WPI कितना है, SBI क्लर्क में पूछ लेते, डायरेक्ट डेटा पूछते हैं वो। डेज़ आपके 4 to 5 मंथ के डेज़ कंप्लीट होने चाहिए। बुक्स एंड ऑथर से न्यूज़ क्वेश्चन आता है, लोन के एग्रीमेंट का अलग से डेटा होगा तो रिवाइज अच्छे से कर पाओगे। ब्रांड एम्बेसडर, प्लेस वाइज न्यूज़, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, तो ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन बेस में मिलेगी। प्लस हेडक्वार्टर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लरिकल एग्जाम में, हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क कोई ना कोई न्यूज़ में हुआ तो वो दे देंगे कि नेशनल पार्क कहाँ है, या आपको अगर उसको क्वेश्चन और बड़ा बनाना है तो मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी दे सकते हैं। या डिफेंस स्पेस की जो न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट के जो टारगेट्स है अपकमिंग, और अभी अर्जुन अवार्ड दिए हैं तो अर्जुन अवार्ड भी देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी मोल्डीव और इंडिया का बर्निंग इशू जो चल रहा है, ठीक है, तो उसमें बीच से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का कौन कौन से बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो उनके नाम पूछ सकते हैं, या कौन सा बीच कौन से स्टेट में कहाँ पे है, ठीक है, या इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कौन देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। या मोल्डीव्स के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, तो ये आपको खुद से करना होगा, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी होगी। जैसे करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको खुद को भी क्वेश्चन खुद से पूछना होगा, क्या इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है, तो मैं खुद गूगल से चेक करके उसका आंसर नोट डाउन कर लूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने बता दी। अब मैं बताता हूँ मेंस के मॉक कब देने हैं, कहाँ से देने हैं, ठीक है। तो देखो मेंस के मॉक है ना, वीकेंड पे देना है, संडे को आपको एक मॉक देना है अभी, और एग्जाम से पहले आपको 5 मॉक तो दे के जाने ही जाने हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम के 10 दिन बाकी है फिर आपको कोई मॉक नहीं देना है, GA ज़्यादा पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। और एग्जाम से 5 दिन पहले तो ओनली GA, और जैसे बोर हुए फिर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। मॉक आप कौन सा बाई करोगे मेंस के लिए,
तो आप गाइडली का भी बाई कर सकते हो, गाइडली का अच्छा है। ऑलीवुड थोड़ा सा आसान कर दिया है बट वो प्रैक्टिस मोड। तो इन 3 में से आप कोई 2 बाई कर लो, ठीक है। गाइडली बाई करते हो तो कोड यूज़ करना आप HV12, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो HP सक्सेस क्लासेस, क्योंकि मैं करंट अफेयर की क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं। तो वहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ से आप करते जाओ, प्लस पेड बेच, सेक्शन बेच, वहाँ से भी करते जाओ, तो अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका 25 के आसपास, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ओके। अगर आपको करंट अफेयर सेक्शन बेस्ड ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ भी लिंक दिया है, यहाँ भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। गुड लक, हैव ए नाइस डे। और SBI क्लर्क की प्री की कट ऑफ मैंने बता दी है, वो जाके एक बार देख लेना, ओके। गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।